So in last session, we have discussed about water pollution. In this session, I am going to discuss about soil pollution. Soil pollution is the addition of chemicals to the soil in quantities that are toxic to the environment and its residents. Means environment में और environment में रहने वाले जो residents हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उन पे जब कोई टॉक्सिक इफेक्ट होता है, सॉइल में प्रेजेंट केमिकल्स की क्वांटिटी जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी वजह से वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगता है, तो उसको सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं. सॉइल की वजह से जो पॉल्यूशन कॉज हो रहा है. सो नाउ द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. फर्स्ट कॉज इज इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में. तो एग्रीकल्चर कहाँ पे कर रहे हैं? लैंड पे सॉइल का यूज करते हैं. तो अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की जगह अगर सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो वो अल्टीमेटली किसको अफेक्ट कर रहा है? सॉइल को अफेक्ट कर रहा है, सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है. अगर एक्सेसिव अमाउंट हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज करेंगे तो वो केमिकल सॉइल में जाएगा. These are mostly nitrogen and phosphorus based chemicals like ammonia and nitrates that are mostly often than not used in larger than required quantities and tend to accumulate in the soil. जो मोस्टली केमिकल्स होते हैं वो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड होते हैं, जैसे कि अमोनिया एंड नाइट्रेट्स, जो अल्टीमेटली अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में हम इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे तो वो सॉइल में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट कॉज इज केमिकल पेस्टिसाइड्स. पेस्ट कंट्रोल किया जाता है या तो पेस्ट कंट्रोल में भी केमिकल्स यूज करते हैं. दीज ऑल्सो कंटामिनेट द ग्राउंड not only in the fields but also in the places of manufacture, storage and disposal. They also tend to bioaccumulate, that is they collect in the body of the insects and then enter the food chain and lead to chronic poisoning of the higher level animals. Some pesticides also are absorbed naturally by the plants themselves and stored their different parts. मतलब जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फील्ड्स में ही एक्यूमुलेट हो रहा है, फील्ड्स को ही, ग्राउंड्स को ही कंटामिनेट कर रहा है. जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लेसेस होते हैं, स्टोरेज होते हैं, डिस्पोजल होते हैं, वहां पे भी एक्यूमुलेट होता है. बायो एक्यूमुलेशन भी करता है. बायो एक्यूमुलेशन मींस कि जो लिविंग बॉडीज है, जो इंसेक्ट्स है, उनकी बॉडी में जाता है, और अगर इंसेक्ट्स की बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है तो अल्टीमेटली फूड चेन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कोई ना कोई हायर लेवल का एनिमल उन इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट होगा फूड के लिए, जो अल्टीमेटली हायर एनिमल्स में क्रोनिक पॉइजनिंग कॉज करेगा. तो केमिकल पेस्टिसाइड्स आल्सो अफेक्ट्स द soil pollution. Next cause is heavy metals. Cadmium, fluoride, radioactive elements like uranium are regularly found in the parent minerals from which the fertilizers are obtained. जो heavy metals है जैसे कि cadmium, fluoride, radioactive elements या और यूरेनियम, ये रेगुलरली पेरेंट मिनरल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर से ऑब्टेन होते हैं. विच द फर्टिलाइजर्स आर ऑब्टेन. फर्टिलाइजर्स जिनसे ऑब्टेन हो रहे हैं, जो पेरेंट मिनरल से ऑब्टेन हो रहे हैं, उनमें कुछ हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दीज मेटल्स, these dangerous metals such as mercury, lead, arsenic, chromium and nickel are seen in traces in zinc rich waste from the steel industries which are used as fertilizers. जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं उनसे भी हैवी मेटल्स रिलीज होते हैं, उनकी ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होती है. दीज आर ऑफन नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट इन्वॉल्व. ओके, तो इनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं जिनमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट हैं ट्रेसेस अमाउंट में, तो उनको रिमूव नहीं किया जाता है, क्योंकि उनके रिमूवल में बहुत ही हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो अल्टीमेटली ये हैवी मेटल जाकर के सॉइल को पॉल्यूट करता है फर्टिलाइजर्स के साथ में. नेक्स्ट कॉज इज एक्सेसिव स्पिलेज ऑफ द लैंड. ओवरटर्निंग, डिगिंग और स्टीयरिंग लीड्स टू रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड इन द ग्राउंड सच एज नाइट्रस ऑक्साइड. अगर
लैंड का बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिगिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हम चेंजेस कर रहे हैं लैंड में, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगी ग्राउंड में, और नाइट्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस भी बढ़ेगी। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। लॉस ऑफ सॉइल मटेरियल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट कॉजेज सॉइल टू बिकम इनफर्टाइल। अगर सॉइल इरोजन हो रहा है, फर्स्ट यूनिट में आप सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ चुके हो। सॉइल इरोजन मींस ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल में प्रेजेंट मटेरियल है उसका लॉस होगा, ठीक है, ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट कॉजेज सॉइल टू बिकम इनफर्टाइल, जो क्या करता है अल्टीमेटली सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है, फर्टिलिटी रिड्यूस कर देता है सॉइल की। नेक्स्ट कॉज इज एनिमल मैनेजमेंट। The disposal of manure and other associated waste material from animal farms are also a reason for soil pollution. जो लोग एनिमल्स पालते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो भी डिस्पोजल निकल रहा है एनिमल हैंडलिंग से, एनिमल मैनेजमेंट से जो भी डिस्पोजल निकलता है उसको ऐसे ही एनिमल फार्म से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को ऐसे ही रिलीज कर देते हैं बिना ट्रीट किए हुए, जो वो भी सॉइल को पॉल्यूट करता है। Next is landfills and other waste dumping issues. Human generated sewage is a major cause for soil pollution. इतने सारे causes जो हमने पढ़े हैं उन सबों में सबसे मेजर कॉज ह्यूमन जनरेटेड है, मतलब ह्यूमन बीइंग की वजह से ही सबसे ज्यादा सॉइल पॉल्यूटेड हो रही है। At the same time, waste products such as plastics, glass, metals, batteries, paper, fibers and rubber etc. add to the contamination as most of these are non biodegradable. जितने भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, प्लास्टिक्स यूज करते हैं, ग्लास, मेटल्स, बैटरीज, पेपर्स एक्सेट्रा, तो ये ऐसे ही ये सारे मटेरियल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, और जो मटेरियल डिग्रेड नहीं होगा वो जाकर के क्या करेगा, एज इट इज ही पड़ा रहेगा और सॉइल को पॉल्यूट करेगा। ये एनिमल्स भी इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को कंज्यूम कर जाते हैं और फिर उनकी हेल्थ को भी ये सारे मटेरियल अफेक्ट करते हैं। मच ऑफ द ट्रैश कैन बी रिसाइकल्ड सच एज पेपर, मेटल एंड ग्लास एक्सेट्रा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं सिर्फ पेपर, मेटल, ग्लास, इन मटेरियल्स को रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक्स को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं ना, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। लीचिंग ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स अकर एट लैंडफिल्स। जो लैंडफिल्स है उनमें टॉक्सिक मटेरियल्स लीच कर जाते हैं, रिलीज कर जाते हैं। द मोर डेंजरस सब्सटेंसेस फाउंड इन लैंडफिल्स आर ऑयल्स, बैटरी मेटल्स, हैवी मेटल्स फ्रॉम मेल्टिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो भी लैंडफिल्स है उनमें सबसे ज्यादा डेंजरस सब्सटेंसेस क्या है रिलीज होने वाले, ऑयल्स, बैटरी मेटल्स और हैवी मेटल्स, ठीक है, जो मेल्टिंग इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट कॉज इज एसिड रेन। एयर पॉल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर कंबाइंड विद रेन वाटर फॉर्म एसिड्स एंड रीच द सॉइल, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन हो रही है, आपने पहले भी पढ़ा था पिछले एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन में कि एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल सल्फर बेस्ड या नाइट्रस बेस्ड गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो रेन वाटर के साथ में मिल करके रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। वो एसिड रेन सॉइल पे आता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है, तो वो सॉइल को पॉल्यूट करता है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन तीनों में एसिड रेन का रोल है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। कैसे सॉइल पॉल्यूशन ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन हेल्थ को, प्लांट्स को, एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। Since soil pollution is not a lone standing entity, its effects are carried over as water pollution and air pollution. सॉइल पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए जो भी इफेक्ट्स हैं ये कुछ कॉमन इफेक्ट्स हैं जो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से भी हो रहे थे, क्योंकि पॉल्यूटेड सॉइल जाकर के कहाँ रिलीज होती है, वाटर में रिलीज होती है, और उस पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने की वजह से कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो जो इफेक्ट्स होंगे वो कॉमन इफेक्ट्स होंगे। इट अफेक्ट्स every aspect of the environment
and every organism from the earthworm to humans. जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सबको सॉइल पॉल्यूशन अफेक्ट करता है और हर लेवल के ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, चाहे वो अर्थवर्म हो, अर्थवर्म से लेकर के मिनिमम लोअर लेवल के एनिमल से लेकर के ह्यूमन बीइंग तक को अफेक्ट करेगा सॉइल पॉल्यूशन. सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट इफेक्ट इज ह्यूमन हेल्थ. सिंस वी आर डिपेंडेंट ऑन द लैंड फॉर आवर फूड, pollution from the soil is transferred to us in this manner. Bioaccumulation of toxins occurs in our bodies, causing chronic poisoning and leading to various diseases. Reproductive health, birth and developmental defects, neurologic effects, malnutrition and mutations in the cells of the body leading to cancers, all these are on the increase today. Okay? तो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है सॉइल पॉल्यूशन, कई क्रोनिक पॉइजनिंग कॉज कर रहा है जिसकी वजह से कई सारी डिजीजेस हो रही है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बर्थ, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स, माल न्यूट्रिशन, म्यूटेशन, ये सारी चीजें कॉज करेगा सॉइल पॉल्यूशन. ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है. नेक्स्ट इफेक्ट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ह्यूमन बीइंग के साथ साथ प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगा सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल में ही ग्रो करते हैं. सॉइल पॉल्यूटेड होगी तो अल्टीमेटली प्लांट्स की ग्रोथ भी अफेक्ट होगी. प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू सडन चेंजेस अकरिंग इन द सॉइल. सॉइल में जो सडन चेंजेस होते हैं, एकदम से चेंजेस होते हैं, उनको प्लांट्स टॉलरेट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. Fungi and bacteria found in the soil cannot bind the soil due to chemical changes and this causes soil erosion. जो fungi, जो यूजफुल fungi और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो सॉइल को बांध के रखते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, वो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से सॉइल से बाइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सॉइल में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं पॉल्यूटेंट की वजह से, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कॉज होता है. Large tracts of land become barren, unable to support any life on it. जो most of the part है soil का वो barren हो चुका है, अनुपजाऊ हो चुका है, जिसकी वजह से वो life को support अब नहीं कर पाते. Even the plants that do grow on these lands will absorb the toxins and transfer to the food chain. जो प्लांट्स भी है वो प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स हैं वो सॉइल से लेते हैं. अगर सॉइल में टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे तो वो टॉक्सिन्स भी एब्जॉर्ब करेगा, और ह्यूमन बीइंग या जो और बाकी के एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट, जो ह्यूमन बीइंग जो प्लांट्स एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, वो जो एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स होंगे प्लांट में वो फिर फर्दर ट्रांसफर होंगे हायर लेवल फूड चेन में. Next effect is air pollution. Toxic dust rises from landfills along with foul odor, pollutes the air and causes adverse effects to the people who live near them. जो landfills में जो pollutants डंप किए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल डंप किया जाता है, उससे कुछ टॉक्सिक डस्ट अराइज होकर के एयर को भी पॉल्यूट करते हैं, फिर अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग को या उसके आसपास के लोगों को अफेक्ट करते हैं, एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं. सो दैट्स इट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. नाउ कम टू द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग द केमिकल वेस्ट डिस्पोजल बाय इंडस्ट्रीज इज वाइटल टू सॉइल हेल्थ. Treatment of the waste before disposal to remove chemicals and heavy metals at any cost must be done. जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट मटेरियल है, उसको रिलीज होने से पहले वाटर बॉडीज में, सॉइल में रिलीज होने के पहले ये जरूरी है कि जितने भी केमिकल्स या हैवी मेटल्स, ट्रैश मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उस वेस्ट में, उसको ट्रीट करके रिमूव कर दिया जाए. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन कैन नेवर बी ए सोलो एफर्ट. द स्टेट गवर्नमेंट्स, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, collectives and cooperatives, educational institutions and conservation groups need to work together for regulating and reducing farming related soil pollution.
सिर्फ प्रिवेंशन ही सोलो एफर्ट नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन करके ही पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जितनी भी गवर्नमेंट वो बॉडीज हैं, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कलेक्टिव बॉडीज हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे ग्रुप्स को, सारे इंस्टीट्यूशंस को कलेक्टिवली इफेक्ट करना होगा पॉल्यूशन को, सॉइल पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए, ताकि पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, इसीलिए आप लोग ईवीएस पढ़ रहे हो, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हो, ताकि हमें भी पता हो कि क्या क्या इफेक्ट्स है, कहाँ कहाँ से पॉल्यूशन कॉज हो रहा है, हम भी अवेयर रहे उन चीजों से और हम भी हेल्प कर सके उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इज प्लानिंग। The application of fertilizer at the right time in the right quantity with the correct methods can reduce the accumulation of chemicals. जो भी फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं सॉइल में, वो हम पहले से प्लान करके रखें कि हम सही टाइम पे फर्टिलाइजर दें प्लांट्स को और करेक्ट क्वांटिटी में दें, करेक्ट मेथड अडॉप्ट करें। ठीक है, अगर गलत तरीके से, गलत टाइम पे, गलत अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज करे जाएंगे